चैट जीपीटी का नाम तो आप सबने ही सुना है और एआई की दुनिया में इसने धमाल मचाया हुआ है। और आपको पता है कि अब ऐसे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं मार्केट में जिसमें आपको इनबिल्ट चैट जीपीटी का सपोर्ट मिलेगा। तो अब इसमें जो सबसे पहला और अपकमिंग स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स का। तो इन्फिनिक्स जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना एक नया फ़ोन लेकर आने वाली है जिसमें आपको इनबिल्ट एक एआई चैटबॉट का सपोर्ट मिलेगा और इस फ़ोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 30 और ये एक इंडियन मार्केट में आने वाला अपकमिंग स्मार्टफोन है और कंपनी इसे इसी महीने जून में लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन इस फ़ोन में मिलने वाले सभी फीचर्स सामने आ गए हैं और इस फ़ोन में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, जो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग फीचर है वो है चैट जीपीटी बेस्ड वॉइस असिस्टेंट फीचर। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी एक चैट बॉट की तरह काम करता है जिसके थ्रू आप अपनी सारी क्वेरीज एआई से सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया है और जैसा कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। तो ये फीचर अब आपको अपने फ़ोन में मिलेगा। इसके लिए अब आपको गूगल पे जाके सर्च नहीं करना है, साइन अप नहीं करना है, विद इन फ़ोन में ही आपको इस फीचर का सपोर्ट मिलने वाला है। तो चैट जीपीटी के एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए इस फ़ोन में आपको एक वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। तो अब आप इस फीचर के ज़रिए अपनी वॉइस के थ्रू अपने सारे काम कर पाएंगे। जैसे कि एक वॉइस असिस्टेंट काम करता है वैसे ही अब चैट जीपीटी भी इस इन्फिनिक्स नोट 30 में काम करेगा। तो ये था एक एआई बेस्ड फीचर। अब जो उसके एडिशनल फीचर्स इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जो सबसे पहला फीचर है वो है इसके साउंड को लेकर। तो साउंड एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए इस फ़ोन में आपको JBL पार्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर्स हैं। इससे जो आपका साउंड एक्सपीरियंस है और जो साउंड आउटपुट है वो बहुत अच्छा होगा और JBL की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है, आप जानते ही हैं। इसके साथ ही अब कैमरा फीचर्स पे आते हैं। तो फ़ोन की कैमरा एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कंपनी ने सिनेमैटिक फ्लेयर मोड, एक फिल्म मोड, एक लो लाइट मोड और एक सुपर नाइट मोड जैसे फीचर्स ऐड किए हैं। ये सभी एडिशनल फीचर्स हैं और इन सभी मोड से जो आपका कैमरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होगा। अब आप लो लाइट में अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और सिनेमैटिक मोड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इससे बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक होते हैं। आप डेप्थ में पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो ये फीचर आपके बहुत काम आएगा। और बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड यूज़र्स हैं जो अपने स्मार्टफोन में इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपकमिंग फ़ोन में आपको ये सिनेमैटिक मोड मिलने वाला है। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेसर पर। तो फ़ोन में आपको मिल सकता है MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट और इस चिपसेट को खास तौर पे मिड रेंज वाले फ़ोन्स के लिए तैयार किया जाता है। इससे आप मल्टीटास्किंग, गेमिंग या OTT प्लेटफॉर्म्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, तो ये सब आप बहुत अच्छे से स्ट्रीम कर सकते हैं। एक और ख़ास फीचर जो मुझे इस फ़ोन का लगा है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपनी ने दावा किया है कि ये फ़ोन Android OS 13 के सपोर्ट के साथ आएगा। तो उसका फ़ायदा यही है कि आपको सारे लेटेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स हैं उनका एक्सेस इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे इस फ़ोन के सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स। अब सबसे मेन बात कर लेते हैं कैमरा की। जब भी आप कोई फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके कैमरा फीचर्स को चेक करते हैं। तो इसमें आपको एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये बहुत ही अच्छा सेंसर है। तो अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही इसमें आपको 2 MP का एक डेप्थ सेंसर भी मिल सकता है। सेल्फी के लिए इस फ़ोन में आपको एक 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो अब आते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स पर। इस फ़ोन में आपको 6.78 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा। हालांकि एक LCD स्क्रीन होगा और आज के टाइम में आने वाले जितने भी मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स हैं उसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है और AMOLED डिस्प्ले की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये आपके स्क्रीन का जो यूसेज है उसको बहुत बेटर बनाता है। तो मुझे लगता है अगर कंपनी इस फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले देती इस प्राइस सेगमेंट में तो वो ज़्यादा जस्टिफाइड होता। लेकिन इसके डिस्प्ले के फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और ये काफ़ी अच्छा है। ये इसको स्मूथ बनाता है और गेमिंग आप इस पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी इस फ़ोन में पावर पैक फीचर्स मिल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ये है वो सारे फीचर्स जो आपको इन्फिनिक्स नोट 30 में मिलने वाले हैं। तो मेन अट्रैक्शन तो मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी। तो ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो इनबिल्ट चैट जीपीटी सपोर्ट के साथ आएगा
और जो सारे फीचर्स हैं वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो अगर आप इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ये फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इस फ़ोन के किसी और फीचर के बारे में जानते हैं। इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल NBD Tech It को भी सब्सक्राइब करें।